की लौ निकलने लगी। लोकदक व्याध ने कहा कि जितनी लौ निकल रही है, हाँ, अब बताऊं इसमें से हम किसमें अपना मांस भुनकर खाएं और किसमें ना खाएं। महाराज क्या इसमें से लौ पकड़ सकते हो आप? अगर पकड़ सकते हो तो इस छिद्र से निकलने वाली एक लौ आप पकड़ के रखिए और मैं सारी आग बुझा देता हूं और बाद में जो आप आग पकड़े रहेंगे उसी में अपना मांस भूनूंगा और खाऊंगा। ऋषि को कहा पकड़ लो। एक लौ ऐसे हाथ में पकड़ी और वो लुब्धक व्याध दौड़ा गया, जा करके एक घड़ा भर करके नदी में से ले आया और डाल दिया पूरा। आग बुझ गई। आग बुझने के बाद वो व्याध पूछता है महाराज जो लौ आपने पकड़ रखी है अग्नि की वो ले आइए ना, कहाँ है? उसको उसमें मैं अपने इस जो मैंने मारा है मृग को इसका मांस भूनूंगा और खाऊंगा। मुझे अपनी तृषा शांत करनी है। ऋषि ने कहा कि वो कहाँ? अब तो मूल चला गया तो आग चली गई। जब मूल अग्नि बुझ गई तो छिद्र से निकलने वाली आग चली गई। व्याध ने बड़ी सुंदर वाणी में कहा कि हे ब्राह्मण देवता, जैसे मूल चला गया ना, मूल अग्नि के जाते ही सारी अग्नि की लौ समाप्त हो गई। एक मूल अग्नि से सारे अग्नि की लौ है, उसी प्रकार एक ही आत्मा से सारे जगत की आत्माएं प्रकाशमान है। आत्मनस्त प्रकृतिस्तिश्च भूतानां संशयो भवेत्। एक ही परमात्मा की आत्मा से सारा जगत आत्मस्थ है और सब में एक ही है कि विराजमान है। लेकिन महाराज हर एक लौ जो अलग अलग निकल रही है, कोई लौ किसी ने पकड़ लिया, कोई छोड़ दिया, तो ये सब अलग अलग लौ के छिद्रों के मुताबिक उनका एक अलग संरक्षण, अलग धर्म, अलग कर्म हो सकता है, लेकिन वास्तविक सत्य यही है कि सब एक जगह से निकल रही है। जैसे एक ही परमात्मा से सारे जीव हैं, परमात्मा एक है, उसके लक्षण, उसके धर्म, उसके सब कुछ है। वो अलग है तो उसका अलग धर्म है। और जब वही कुल और धर्म की रीति के मुताबिक कहीं और जन्म लेता है तो उस कुल के धर्म को स्वीकार करके कुल के मुताबिक जो कर्म है वही उसका कर्म हो जाता है। आपके कुल के मुताबिक जो कर्म आपको मिला है आप वो कर्म करिए, लेकिन सावधान। आज भी कहता हूं, फिर कहता हूं कि बिना मारे अगर काम चल जाए, भगवान ने दाल चावल रोटी सब्जी दी है तो फिर मांस का क्या देखना है? ये व्यवस्था तो उनके लिए है जो जंगलों में है, जिनके लिए दाल चावल रोटी नहीं मिलती, न फल मिलता, न मिलता है। ये तामसी आहार है, जितना ही आप इसे खाते जाएंगे उतना ही बुद्धि कुत्सित होती जाएगी। जितना ही आप इसे खाते जाएंगे उतना ही आपके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति आती जाएगी। भगवान कृष्ण ने कहा गीता में कि अगर तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो तामसी और राजसी दोनों आहार का त्याग करो, केवल सात्विक आहार का सेवन करो। सात्विक आहार से बुद्धि शुद्ध हो जाती है और जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो बुद्धि की गुहा में भगवान प्रकट हो जाते हैं। लुब्धक व्याध की इस बात को सुनकर के देवता बड़े प्रसन्न हुए और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। महाराज सारे देवताओं ने जय जयकार की। धन्य है जंगल में रहने वाला ये व्याध, जो बिल्कुल कर्म कुल के मुताबिक करता है, लेकिन ऐसे कर्म से भी उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया कि हर घट घट में परमात्मा है। परमात्मा है, लेकिन जहां वो आया है उस कुल उस धर्म के मुताबिक उसका कर्म है। इसे इस बात का ज्ञान इसके हृदय में स्थिर है कि कण कण में परमात्मा समाया हुआ है। तो राजा कर्म को प्रधान मानता था, इसीलिए कर्मोपदेश दे करके भगवान बृहस्पति ने वसु को भेजा। और महाराज जो ऋषि रैप्य है वो
वो यज्ञ को महान मानते हैं। और यज्ञ को महान, यज्ञ का दृष्टांत देने के लिए उन्होंने राजा सुप्रतीप और उनके पुत्र के पुत्र दुर्जय को चुना है। राजा सुप्रतीप यज्ञ से प्रेम करते हैं और उनके जीवन में नारद जी पधारे हैं और ने सुंदर यज्ञ का उपदेश दिया है। तो ये दैव्य सुप्रतीप ने यज्ञ करके, याज्ञिक कर्म करके उन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। यज्ञ भी परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है, यज्ञ भी मोक्ष पद दिला देता है, लेकिन कब? जब यज्ञ करने के बाद कैसे बोलते, अनेन कृतेन पूजनाख्येन पंचोपचारैः दशोपचारैः षोडशोपचारैः गणेश आदि आवाहित देवानां पूजनम प्रियताम न मम। पूजन कर्मकांड करने वाला ये बोले, और यज्ञ करने वाला यजनम प्रियताम न मम। जो यज्ञ किया है वो मैं नहीं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ कर सकता हूँ? ये तो आपकी कृपा से मैंने किया और ये आपको अर्पण है। गुरुदेव के चरणों में सुंदर बंधन किया है, उनकी स्तुति की है। आइए हम आप सभी एक भजन के माध्यम से गुरुदेव की महिमा गा लें, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। उम्मीद है कि गुरु के हम खाक सार होंगे। उम्मीद है कि गुरु के हम खाक सार होंगे। उम्मीद है कि गुरु के हम खाक सार होंगे। उम्मीद है कि गुरु के हम खाक सार होंगे। जो प्रेमियों के प्यारे जीवन आधार 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 होंगे। उम्मीद है कि गुरु के हम खाक सार होंगे। उम्मीद है कि गुरु के हम खाक सार होंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।
वैसे ओ गुरु के प्रेमी लाखों हजार होंगे। वैसे तो गुरु के प्रेमी लाखों हजार होंगे। पर हम से दीन दुर्बल, पर हम से दीन दुर्बल, बस दो ही चार होंगे। पर हम से दीन दुर्बल, बस दो ही चार होंगे। उम्मीद है कि गुरु के हम खाक सारे होंगे। सतगुरुदेव भगवान की, शंकर भगवान की, शिवराम भगवान की। श्री राधे। बार उनकी नजरों में ख्वार होंगे। हर बार उनकी नजरों में ख्वार होंगे। बार बार नजरों को गुस्से में देखेंगे, मुझे सहना पड़ेगा। एक बार नहीं, हजार बार वो मुझे नजरों से गिराएंगे। फिर भी यदि बार उनकी नजरों में ख्वार होंगे। अगर बार उनकी नजरों में ख्वार होंगे। फिर भी गुलाम उनके, फिर भी गुलाम बार होंगे। फिर भी गुलाम उनके, हम बार होंगे। उम्मीद है कि गुरु के हमें सारे होंगे। उम्मीद है कि गुरु के हमें खाके सारे होंगे। हरि बोल। जय हो।
हारेंगे जो हम उनसे, हारेंगे जो हम उनसे, तो भले हार होंगे। हारेंगे जो हमसे, तो गर्दन हार होंगे। उम्मीद है कि गुरु के हम खाकसार होंगे। उम्मीद है कि गुरु के हम खाकसार होंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। जय हो। उनके चरण की नौका पाकर सवार होंगे। 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 तो बिंदु भी किसी दिन, तो बिंदु भी किसी दिन भव सिंधु पार होंगे। तो बिंदु भी किसी दिन भव सिंधु पार होंगे। उम्मीद है कि गुरु के हम खाकसार होंगे। उम्मीद है कि गुरु के हम खाकसार होंगे। जो प्रेमियों की प्यारे जीवन प्रधान होंगे। उम्मीद है कि गुरु के हम खाकसार होंगे। उम्मीद है कि गुरु के हम खाकसार होंगे। हम खाकसार होंगे। हम खाकसार होंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो राजा सुप्रतीप का पुत्र सुमंगल और उनका पुत्र, उनके पुत्र का नाम है दुर्जय। असिरा ने अपने पुत्र को राज्य देकर जाकर यज्ञ करके तो परमात्मा को प्राप्त किया ही, दर्शन पाया उनका।
लेकिन राजा सुप्रतीप भी कम यज्ञवान नहीं है। उन्होंने सब कुछ छोड़ करके वन में गमन किया। और रैभ्य ने जिस स्तुति से यजन के माध्यम से परमात्मा को पाया था, वही रैभ्य की स्तुति करके उन्होंने भगवान का दर्शन किया। भगवान वाराह कहते हैं कि हे वसुंधरे, दुर्जय इतना बलवान राजा हुआ कि दुर्जय ने पृथ्वी के समस्त द्वीपों को जीत लिया और 7 द्वीप का एकमात्र राजा था। मनुष्य नाग गंधर्व लोक क्या, उसने देवलोक इंद्रलोक तक को इंद्रलोक पर चढ़ाई की और इंद्रलोक देवता समस्त देवताओं को लेकर आ गए मंदराचल पर्वत की गुफा में। अंत में देवलोक पर अपना अधिकार जमा लिया उसने। और रास्ते में जब वो लौट रहा था अपनी राजधानी को, उसी समय विद्युत और सुविद्युत नाम के 2 राक्षस रास्ते में आए साधु के वेश में। उन्होंने इसको प्रणाम किया राजा को और कहा, अरे महाराज, देवराज इंद्र को आपने स्वर्ग से भगा दिया है। अब जब देवराज इंद्र का यज्ञ नहीं होगा तो फिर ये पंचलोकपाल और 10 दिक्पालों को भोग कैसे मिलेगा? और बिना इंद्र के यज्ञ कौन करने वाला है? महाराज, आपने उस इंद्र को भगा दिया है, लेकिन अगर सृष्टि को चलाना है तो लोकपालों का पृष्ठ रहना जरूरी है। यदि लोकपाल नहीं रहेंगे तो लोगों का पालन कौन करेगा? बोले महाराज, हमें दोनों को ही वहां पर इंद्र के पद पर नियुक्त कर दो आप। मुझे लोकपाल इंद्रलोक का लोकपाल बना दो और 10 दिक्पालों को तो अपने आराम से मैं देख लूंगा। दोनों को स्वर्ग सौंप दिया गया है। अब देवता लोग मंदराचल पर्वत की गुफा में रह करके भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं और उसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, कृपा करो, मेरा राज्य आना चाहिए, मुझे मेरा राज्य मिलना चाहिए। वाराह भगवान ने कहा, पृथ्वी, इधर एक दिन की बात है कि राजा दुर्जय 5 अक्षौणी सेना लेकर के गौरप्रभ के आश्रम में आए। ऋषि गौरप्रभ के ऋषि गौरप्रभ को उन्होंने देखा, भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे बड़े सुंदर श्लोक में। बोले नमो विष्णवे नित्यम और नमस्ते पीतवाससे। नमो विष्णवे विष्णवे नित्यम और नमस्ते पीतवाससे। नमस्ते चार्थ रूपाय और नमस्ते प्रभ विष्णवे। नमस्ते प्रभ विष्णवे। नमस्ते वायु रूपाय और नमस्ते व्योम रूपिणे। तम देवः सर्वभूतानां प्रभु विष्णवे प्रभु विष्णवे विष्णवे प्रभु विष्णवे। महाराज, आप वायु रूप हैं, हे प्रभु आप अग्नि स्वरूप हैं, आप अनंत स्वरूप हैं, आप आकाश स्वरूप हैं।
हे प्रभु आपको बार बार प्रणाम है। आप अनित्य नहीं नित्यम है। आप साधारण नहीं 2-4-10 बीघे के मालिक नहीं, विष्णु हैं और आपकी सत्ता विस्तृत है कि नहीं? विष्णु का मतलब जो सर्वव्याप्त है। इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, पुकार रहे थे वो ऋषि परमात्मा को, और महाराज एक ही पुकार में श्री हरि प्रकट हो गए। परमात्मा कृपा की दृष्टि से गौरव ऋषि को निहारते हैं। दीनों की प्रार्थना पर परमात्मा रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं और यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। दीनता पर रीझ जाते हैं, है कि नहीं? भले न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, तो किस घर में होती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। और गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाही तुम्हारी। जिन्हि परम प्रिय खिन्न, दीन प्रिय है भगवान को। और दीन बनकर जब ऋषि ने परमात्मा को पुकारा तो परमात्मा पधारे महाराज। उन्होंने चिंता हरण नाम की एक मणि दी है उन्होंने, और 5 अक्षौरी सेना लेकर एक तरफ वो दुर्जय आया हुआ है। राजा दुर्जय ने कहा महाराज 2-4-5 दिनों तक हम आपके आश्रम में रुकेंगे, हमारे भोजन आदि की व्यवस्था कैसे? बोले ठहरो ना। और ऋषि ने उस मणि से ही समस्त प्रासाद का निर्माण किया, सारे भोजन सामग्री को प्रकट किया, जल इत्यादि प्रकट किया और सबको अच्छी तरह तृप्त कराया। और यह देख करके राजा दुर्जय के मन में मणि का लालच आ गया, और सेना लेकर के वो चले। पहले तो भूल गए थे, प्रणाम इत्यादि करके चले, और थोड़ा सा आगे गए होंगे तो उनको याद आया। उन्होंने अपने मंत्री को भेजा और कहा जा करके गौरप्रभ, ब्राह्मण गौरप्रभ से वो मणि मांग कर ले आओ। बोलो ये मणि महाराज मंगा रहे हैं, उनको दीजिए। मंत्री गया है, गौरप्रभ ने वो मणि देने से इनकार कर दिया तो राजा समस्त सेना सहित आ गए, युद्ध करने का निश्चय किया। और महाराज मणि से ऐसे ऐसे विचित्र दिव्य स्वरूपधारी राजा प्रकट हुए जो अत्यंत बलवान, अब जो वो पुरुष आक्रमण करने लगे और क्षण भर में समस्त 5 अक्षौरी सेना का विनाश कर दिया। अपने आश्रम में इस तरह से लाशों को गिरता हुआ देख करके गौरप्रभु को अत्यंत कष्ट हुआ। उन्होंने परमात्मा को पुकारा है कि हे प्रभु, हमारे आश्रम में ये कैसा रक्तपात हो रहा है, इसे आप रोकिए। भगवान तत्क्षण प्रकट हुए, अपना सुदर्शन चक्र चलाया है और सुदर्शन चक्र ने राजा
दुर्जय का गला तो काटा ही, लेकिन शरीर के अंग प्रत्यंग को छिन्न भिन्न कर दिया। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और महाराज जब देवताओं को पता लगा और उधर दैत्यों को विद्युत सुविद्युत दोनों को पता लगा है, तो वो दोनों देवों पर आक्रमण किए और फिर भीषण देवासुर संग्राम होता है। बृहस्पति ऋषि का आश्रय लिया और गाय इत्यादि पालते थे। एक शर्मा नाम की कुतिया थी। और स्वर्ग का रास्ता समझ में नहीं तो देवताओं ने उसका दैत्यों ने उसको बंदी बना लिया गायों सहित, और महाराज लेकर के चले गए। और फिर उस कुतिया को समझाया बुझाया, दूध का लालच दिया, उसने दूध पिया और दूध पी के एक दिन बस जो कुछ है कि जब पूछेंगे तो क्या कहेगा, बोले हम अपने मालिक के साथ झूठ नहीं बोल सकते, उनको सत्य बताएंगे। तो उन दैत्यों ने मारा है खींच करके लात, और वो एकदम तड़पती हुई आई है उनके आश्रम में बृहस्पति के। और बस जब मारा तो दूध उगलते हुए आई, उसी दूध से वो रास्ता पता लगा जहां दैत्य छुपे थे, तो उसी के माध्यम से देवता गए और उन दैत्यों को मारा है और स्वर्ग पर पुनः अधिकार जमाया। सूत जी महाराज कहते हैं सोनकाद ऋषियों, इधर राजा सुप्रतीप को पता लगा कि मेरा पुत्र दुर्जय मारा गया है, तो उसकी आत्म शांति के लिए चित्रकूट पधारे। कामतगिरी पर रहकर भगवान की प्रार्थना करते हैं, उनका वंदन करते हैं, राम जी को मनाते हैं। कर्मकांड, पितर तर्पण, यज्ञ आदि से परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास किया है। राजा सुप्रतीप को पूर्व जन्म का अनुभव, पूर्व जन्म का अध्ययन हुआ, अनुभव हुआ। वो पूर्व जन्म में एक राजा थे और उन्होंने ब्राह्मणों को मार दिया था। और इसी कारण जब मुनि के मतलब उपदेश से इन्होंने भगवान के लिए पुंडरीकाक्ष स्तोत्र का स्तोत्र के द्वारा उनकी स्तुति, उनकी प्रार्थना शुरू की, तो इनके शरीर से ब्रह्म हत्या निकली है और बाहर खड़ी हो गई। इन्होंने पूछा तुम कौन? बोले मैं ब्रह्म हत्या। बोले मेरे शरीर में? बोले हाँ। बोले आप पूर्वजन्म में राजा थे और ऋषि लोग मृग के रूप में आकर के आपस में एक वृक्ष के नीचे बैठकर चर्चा कर रहे थे, भगवतीय चर्चा, आध्यात्मिक चर्चा, और आपने उन्हें मृग समझ करके मार दिया। परिणामतः आपको ब्रह्म हत्या लगी। और अब आप जगह जगह भ्रमण करके गया जी में पिंडदान इत्यादि करके आए, और जब आप ये पुंडरीकाक्ष स्तोत्र का पाठ कर रहे हो तो अब आज मैंने आपको छोड़ दिया, आप ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। 9 श्लोकों के पुंडरीकाक्ष स्तोत्र का पाठ करके महाराज सुप्रतीप मुक्त हुए हैं। आपकी कथा के विश्राम का समय आज का हो चला है। कथा विश्राम हो इससे पहले आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा का विश्राम। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण,
हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम कितनी विचित्र महिमा है। नारायण की कृपा से जो मणि प्राप्त हुई थी ना, उससे जितने भी पुरुष प्रकट हुए वो सभी आगे चल करके राजा हो गए। जल और शब्द के संघर्षण से परिवार को अग्नि प्रकट हुई और महाराज द्वितीया को अश्वनी कुमार प्रकट हुए। द्वितीया को अश्वनी कुमार प्रकट हुए। फिर पितर देव प्रकट हुए, पितरों की अत्यंत सुंदर कथा की है। फिर माता ब्रह्मा जी के भीतर से शक्ति प्रकट हुई और फिर शक्ति उसी में समाहित हो गई महाराज। और फिर दक्ष को उन्हीं शक्ति को ब्रह्मा जी ने कन्या के रूप में दिया और दक्ष के घर सती के रूप में भवानी प्रकट हो गई। प्रेम से बोलिए सती महारानी की जय। और महाराज वही सती भगवान शिव को ब्याही और उन्होंने जीवन में एक अपराध किया, सिर्फ भगवान पर संशय करके। और उसका परिणाम ये हुआ कि नारायण के भक्त भगवान शिव ने उस अपराध के लिए उनका त्याग कर दिया। परिणाम स्वरूप अपने पिता के यज्ञ में गई और जो अग्नि से शरीर जलाया है और दूसरे जन्म में वही पार्वती होती है। और फिर नारायण ने ही दर्शन देकर भगवान भोलेनाथ को प्रेरणा दी राम जी के रूप में। तब भगवान भोलेनाथ राजी हुए और नारद की तपस्या से बिल्कुल सुरखरू हुई देवी पार्वती के साथ भगवान शिव ने सुंदर विवाह किया है। और कैलाश पर्वत आए और जब कैलाश पर्वत भगवान भोलेनाथ आए देवी पार्वती के साथ, तो भगवान विष्णु बधाई देने बधारे। नारायण बधाई बधाई हो महादेव। हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण
नारायण नारायण हरि हरि सत्य नारायण नारायण हरि हरि सूर्य नारायण नारायण हरि हरि सूर्य नारायण नारायण हरि हरि हे सूर्य नारायण नारायण हरि हरि सूर्य नारायण नारायण हरि हरि सर्वगुरु नारायण नारायण हरि हरि सर्वगुरु नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण 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 हरि ओम नमो हरि ओम नमो हरि ओम नमो नारायण 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 हरि ओम नारायण नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास वृंदावन सो बन नहीं नंदगाम सो गाम वंशी बट सो बट नहीं श्री कृष्ण नाम सो नाम श्री कृष्ण नाम सो नाम प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय मावती महादेव की की जय तारा भगवान की जय व्यास नारायण भगवान की की जय आज के आनंद की जय भारत माता की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो सनातन धर्म की जय हो सभी संतों हरिभक्तों की जय जय सीताराम। सीताराम हरि ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे करूं आरती तेरी चित चोर कृपा कर भक्तन पे करूं आरती तेरी चित करूं आरती तेरी चित चोर कृपा करो भक्तन पे करूं आरती विष्णु चतुर भुज अद्भुत माया विष्णु चतुर भुज
अद्भुत माया, वेश चतुर्भुज अद्भुत माया, अद्भुत जग का खेल रचाया, अद्भुत जग का खेल रचाया, अद्भुत जग का खेल रचाया, अद्भुत जग का खेल रचाया। माथे मुकुट सिर मोर बाकर बदन में, तेरे माथे मुकुट सिर मोर बाकर बदन में, आरती करूं चित जोर बाकर बदन में, तेरी आरती करूं चित जोर बाकर बदन में, आरती करूं चित जोर बाकर बदन में, तेरी आरती करूं चित जोर बाकर बदन में। कनक सिंहासन सुंदर जोड़ी, कनक सिंहासन सुंदर जोड़ी, कनक सिंहासन सुंदर जोड़ी, कनक सिंहासन सुंदर जोड़ी, लक्ष्मी संग श्याम माँ छवि तोड़ी, लक्ष्मी संग माँ छवि तोड़ी, लक्ष्मी संग श्याम माँ छवि तोड़ी, लक्ष्मी संग माँ छवि तोड़ी, करे स्तुति देव अति जोर कृपा करो भगत करे स्तुति देव अति जोर कृपा करो भगत में, तेरी आरती करो चित जोर कृपा करो भगत तेरी आरती करूं चित जोर कृपा करो भगत में, तेरी आरती करो चित जोर कृपा करो भगत तेरी आरती करूं चित जोर कृपा करो भगत में। हरि बराह बपु असुर संहारा, हरि वराह बपु असुर संहारा, हरि बराह बपु असुर संहारा, हरि वराह बपु असुर संहारा, सुयस तुम्हारे विदित संसारा, सुयस तुम्हारे विदित संसारा, सुयस तुम्हारे विदित संसारा, सुयस तुम्हारे विदित संसारा, करो स्तुति ऋषि मुनि सोर कृपा करे भगत करे स्तुति ऋषि मुनि जोर कृपा करो भगत में, आरती करो चित जोर कृपा करो भगत में, तेरी आरती करो चित जोर कृपा करो भगत में। श्रद्धा का मैंने दीप जलाया, श्रद्धा का मैंने दीप जलाया, प्रेम की थाली में ले आया, प्रेम की थाली मैं ले आया, प्रेम की थाली में ले आया, प्रेम की थाली मैं ले आया, हे स्वीकारो हे नंद किशोर करी भगतन के, स्वीकारो हे नंद किशोर कृपा करो भगत में, तेरी आरती करो चित जोर करी भगतन के, तेरी आरती करो चित जोर कृपा करो
भगतन